नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ और बतौर राज्यसभा के सभापति दिन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन भी किया। लेकिन 21 जुलाई की रात भारत के उपराष्ट्रपति के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर उनका इस्तीफा आ गया। राष्ट्रपति को लिखे इस इस्तीफे में जगदीप धनखड़ ने अपनी सेहत का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष और कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उनके इस्तीफे की वजह सिर्फ उनकी सेहत नहीं लगती। धनखड़ के इस्तीफे पर अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि इस महीने की शुरुआत से ही एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वह अगस्त 2027 में रिटायर होंगे। उपराष्ट्रपति के सचिवालय ने कुछ समय पहले ही उनके आने वाले समय में जयपुर के कार्यक्रम की घोषणा भी की थी। इतना ही नहीं, अपने इस्तीफे वाले दिन धनखड़ ने 3 बैठकों की अध्यक्षता भी की थी और उन बैठकों में शामिल कुछ सांसदों ने बाद में कहा कि बैठकों की चर्चा में कहा था कि ऐसा नहीं लग रहा है कि वह इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि बैठकों का उन्होंने पहले से ही ऐलान कर दिया था और ये सभी के लिए चौंकाने वाला रहा जब उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की। तो वहीं विपक्ष के साथ साथ कई राजनीतिक विश्लेषक भी धनखड़ के इस्तीफे की वजह सिर्फ सेहत नहीं मान रही हैं। जो कुछ भी हुआ है वह करीब शाम 4 बजे और 8 बजे के बीच उन 4 घंटों में हुआ। 4 बजे उन्होंने बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अपनी दूसरी मीटिंग भी रखी थी, जिसमें बीजेपी के नेता नहीं आए। जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, और उसके बाद से एकदम से चीज़ें बढ़ते बढ़ते शाम को इस्तीफे में इसका पटाक्षेप हुआ। तो वहीं पर अटकलें यह भी हैं कि धनखड़ को हटाने की बात हो रही थी। इसके अलावा न्यायपालिका के खिलाफ धनखड़ की बयानबाजी को भी मोदी सरकार के साथ रिश्ते बिगड़ने की एक वजह समझी जा रही है। धनखड़ के इस्तीफे के पीछे एक वजह राज्यसभा में उनकी ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में विपक्ष के प्रस्ताव को मंजूरी देना भी माना जा रहा है। तो वहीं धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों के जो बयान सामने आए हैं उससे ऐसा लगा कि विपक्ष को भी इसका अंदाजा नहीं था। तो वहीं धनखड़ के अचानक दिए इस्तीफे पर विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं। धनखड़ के इस्तीफे की चर्चा सभी के ज़बान पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति में एंट्री करने से पहले जगदीप धनखड़ एक नामी वकील रह चुके हैं। न्यायालय में उन्होंने कई हाई प्रोफाइल केस लड़े हैं, लेकिन इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि वो सलमान खान का भी केस लड़ चुके हैं और उन्हें जमानत दिलाने में काफ़ी मदद भी धनखड़ ने की है। वो पहले वकील थे जिन्होंने सलमान खान का काला हिरण वाला जो केस था उसको लड़ा था। ये मामला 27 साल पुराना है, साल 1998 का। साल 1998 के काला हिरण शिकार मामले में जगदीप धनखड़ सलमान खान के साथ साथ अन्य एक्टर्स जैसे कि सैफ अली खान, तबू, नीलम और सोनाली बेंद्रे, इन सभी कलाकारों के वकील भी रह चुके हैं और उन्हें बेल दिलाने में उनकी मदद की थी। जोधपुर पुलिस के जब उन्हें अरेस्ट किया गया था तो धनखड़ ही वो पहले वकील थे जिन्होंने उनका केस लड़ा था। और इन कलाकारों पर सूरज बड़जात्या की फिल्म हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान काला हिरण शिकार का आरोप लगा था, जिसका खामियाजा आज भी सलमान खान को उठाना पड़ रहा है, जिससे आप सभी वाकिफ हैं। तो वहीं धनखड़ के इस्तीफे पर अब विपक्ष पुरजोर तरीके से हमलावर मोड में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि उन्हें जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की असली वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि धनखड़ को ये बताना होगा कि असली वजह आखिरकार क्या है, असल में क्या हुआ था, क्योंकि मामला उनके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का है, ये खड़गे का कहना है। तो वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि धनखड़ ने हमेशा सरकार का पक्ष लिया है। उन्होंने आगे कहा कि जब भी विपक्ष ने मुद्दे उठाने की कोशिश की, चाहे वह किसानों या फिर गरीबों से संबंधित हो या विदेश नीति से जुड़ा हो, उन्होंने कभी भी यानी कि धनखड़ ने कभी भी विपक्ष का साथ देने की या फिर ऐसा करने की अनुमति जो है विपक्ष को नहीं दी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को बयान दर्ज करवाते हुए कहा कि उन्होंने जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने की असली वजह के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि धनखड़ को ये बताना होगा साफ तौर पर कि असल में आखिरकार हुआ क्या और उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, क्योंकि उनका ये साफ तौर पर मानना है कि ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि धनखड़ ने हमेशा से सरकार का पक्ष लिया है। ये तमाम बातें अब विपक्ष की ओर से उठ रही है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। तो अब इंतजार है कि धनखड़ कब सामने आएंगे, कब अपना बयान दर्ज कराएंगे। हालांकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से उन्होंने
इस्तीफा दिया है।